हरिओम। मैं 7 क्लास को हिंदी साहित्य की कविता सच्चा मित्र पढ़ा रही हूँ। सच्चा मित्र तुलसीदास जी द्वारा रचित है। सच्चा मित्र जो है तुलसीदास द्वारा रचित है। तुलसीदास जी जो थे कवि परिचय इनका थोड़ा सा जीवनी समझ लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास 1511 से 1623 हिंदी साहित्य के महान कवि थे। इन्हें आदि काव्य रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है। श्री रामचरितमानस का कथानक रामायण से लिया गया है। रामचरितमानस लोक ग्रंथ है और इसे उत्तर भारत में बड़े भक्तिभाव से पढ़ा जाता है। इसके बाद विनय पत्रिका उनका एक अन्य महत्वपूर्ण काव्य है। महाकाव्य श्री रामचरितमानस को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय काव्यों में 46वां स्थान दिया गया है। तो ये कविता है। जे ना मित्र दुख होई दुखारी, तिन ही बिलोकत पातक भारी। निज दुख गिरि सम रज करी जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। अपने पहाड़ समान दुख को धूल के बराबर और मित्र के साधारण दुख को धूल के समान नहीं समझकर दुख को सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। जेना मित्र दुख होई दुखारी, जो मित्र के दुख में दुखी नहीं होते हैं, दुखारी मतलब उदास होना, दुखी होना, तिन ही माने उन्हें देखने से, बिलोकत मतलब देखना, देखने से पातक यानी अपराध, पाप, भारी पाप लगता है। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। नीच मतलब अपना, दुख, गिरी यानी पर्वत, अपना दुख पर्वत के समान भी है यानी बड़ा दुख है। सम मतलब बराबर, रज मतलब धूल, करी जाना। नीच मतलब अपना दुख अगर बहुत बड़ा है, पर्वत के समान है यानी पहाड़ के समान है, बहुत बड़ा है। सम मतलब बराबर, रज मतलब धूल। अपना पहाड़ के समान दुख को किस तरह देखना है? धूल के समान छोटा। और मित्रक दुख रज मेरु समाना, मित्र के साधारण दुख को भी, छोटा दुख को भी सुमेरु पर्वत के समान जानना चाहिए। तुलसीदास जी यही कहते हैं कि जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होते हैं, उन्हें देखने से भी भारी पाप लगता है। और निज मतलब अपना, निज मतलब अपना, अपने पहाड़ के समान, गिरी मतलब पर्वत, पहाड़ के समान बड़ा भी दुख किस तरह समझना है? धूल के बराबर छोटा जानना है। मित्रक दुख रज मेरु समाना, और मित्र के दुख जो रज के समान, धूल के समान है, उसको बड़ा समझना है। सुमेरु पर्वत के समान समान जानना चाहिए। तुलसीदास जी यही कहते हैं। जिनके अतिमति सहज न आई, ते सटकत हटि करत मिताई। कुपथ निवारि सुपंथ चलावा, गुण प्रगटै अब गुण ही दुरावा। जिनके स्वभाव में जिन्ह के अतिमति सहज न आई, यानी जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि ना हो, वे मूर्ख केवल हट करके ही किसी से मित्रता करते हैं। सच्चा मित्र गलत रास्ते पर जाने से रोककर अच्छे रास्ते पर चलाते हैं और अवगुण छिपाकर केवल गुणों को प्रकट करते हैं। तो जिन्हें के अतिमति, जिनके स्वभाव में इस प्रकार की बुद्धि नहीं है, सहज बुद्धि नहीं है, मति मतलब मन, जिसकी बुद्धि नहीं है, जिनके स्वभाव में इस तरह की बुद्धि नहीं है,
ते सठ कत हठी करत मिताई, मिताई यानी मित्रता। वह जिद्द करके ही मित्रता करते हैं, जिनका स्वभाव सहज नहीं है, मतलब वह आसानी से अपनी बुद्धि से मित्रता नहीं कर जिद्द करके ही मित्रता करते हैं। कुपथ निवारी सुपंथ, कुपथ मतलब खराब रास्ता, पथ मतलब रास्ता, निवारी मतलब निकालना, सुपथ मतलब सुंदर रास्ता, यानी सुंदर रास्ता चलाना। गुण प्रगटे अवगुण दिरा, सच्चा मित्र क्या करते हैं, गलत रास्ते से निकाल कर, गलत रास्ते पर जाने से रोक कर अच्छा सुपंथ यानी सुंदर रास्ता पर चलाते हैं। और अवगुण को छिपाकर क्या करते हैं, गुणों को प्रकट करते हैं। अवगुण को छिपा देते हैं और गुण को प्रकट करते हैं। ये सच्चा मित्र का लक्षण है। देत लेत मन संक ना धरहीं, बल अनुमान सदा हित करहीं। विपत्ति काल कर सतगुण नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। मित्र लेन देन करने में शंका न करें, अपनी शक्ति के अनुसार सदा मित्र की भलाई करें। वेद के मुताबिक संकट के समय वह 100 गुना स्नेह प्रेम करता है। अच्छे मित्र की यही गुण है। जो मित्र अच्छा होता है, देत लेत यानी देने में और लेने में शंका नहीं, शंक न धरहीं, शंका नहीं करता है। बल अनुमान सदा हित करहीं, बल से, अपनी ताकत से, अनुभव से, अपनी शक्ति के अनुसार, हित मतलब भलाई, हमेशा भलाई करता है। और विपत्ति काल के समय जब मुसीबत हो उस समय सतगुण नेहा 100 गुना स्नेह करता है, प्रेम करता है। श्रुति का संत मित्र गुण एहा यानी उनको क्या करता है, यही अच्छे मित्र की यही गुण है। वेद के मुताबिक संकट के समय वह 100 गुना स्नेह और प्रेम करता है। अच्छे मित्र का यही गुण है। तो वेद जो है कितने हैं, 4 वेद हैं। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो तुलसीदास जी कहते हैं वेद के मुताबिक संकट के समय वह 100 गुना और प्रेम दिखाता है। कौन, मित्र। अच्छे मित्र की यही विशेषता है कि लेन देन में भी शक नहीं करता है, शंका नहीं करता है, अपनी शक्ति के अनुसार सदा यानी हमेशा मित्र की भलाई करता है। वेद के मुताबिक संकट के समय वह 100 गुना और प्रेम दिखाता है, स्नेह दिखाता है। अच्छे मित्र का यही गुण है, यही विशेषता है। आगे कह मृदु वचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटलाई। जाकर चित्त अहिगत संभाई, अस कुमित्र परिहरहि भलाई। जो सामने बना बनाकर मीठा बोलता है और पीछे मन में बुराई रखता है, तथा जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। आगे का, आगे मतलब मित्र के सामने, मृदु मतलब मीठा, वचन वाणी, मीठा वाणी बना बनाकर बोलता, और पीछे अनहित मन कुटलाई, जैसे ही पीछे होता है वो अपने मन में बुराई रखता है। जाकर चित अहिगत संभाई, जिसका मन सांप के समान के चाल के समान टेढ़ा है, अस कुमित्र परिहर ही भलाई। ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। ऐसा मित्र को त्याग देना चाहिए जो सामने में बना बना कर मीठा बोलता है और पीछे मन में गंदगी रखता है, बुराई रखता है, तथा जिसके मन में सांप की चाल की तरह टेढ़ा है, ऐसे खराब मित्र को त्यागने में ही भलाई है। ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। सेवक सठ कृपन कुमारी, कपटि मित्र सूल समचारी। सखा सोच त्यागहु मोरे, सब विधि घटव काज में तोरे। सेवक, सेवा करने वाला, सठ यानी मूर्ख सेवक हो, कृपन
यानी मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुल्ठा स्त्री एवं कपटी मित्र सब सूल समान कष्ट पहुंचाता है, देने वाले होते हैं। मित्र पर सब चिंता छोड़ देने पर भी वह सब प्रकार से काम आते हैं। तो किस तरह के सेवक सठ, मूर्ख सेवक जो सेवा करता है, अगर वह मूर्ख हो, निरप मतलब राजा, कृपण मतलब कंजूस, और कुल्ठा स्त्री यानी गंदी स्त्री एवं कपटी मित्र, जो कपटी मित्र रहता है, जिसको हम लोग धोखेबाज मित्र भी कह सकते हैं, वह सब सूल के समान कष्ट देने वाले होते हैं। सखा यानी मित्र, सोच त्यागहूँ मोरे, ऐसे मित्र को क्या करना चाहिए? छोड़ देना चाहिए। मित्र सब चिंता सब विधि घटब काज में तोरे, मित्र पर सब चिंता छोड़ देने पर भी वह सब प्रकार से काम आते हैं, जो अच्छे मित्र रहते हैं। इसलिए मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, कुल्ठा स्त्री एवं कपटी मित्र को सब सूल के समान कष्ट देने वाले होते हैं। ऐसे क्या करना चाहिए? ऐसे सखा को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को छोड़ देना चाहिए। मित्र पर सब चिंता छोड़ देने पर भी वह मोरो सब विधि घटब काज में तोरे, और सारे काम को उस पर छोड़ देने पर भी वह सब प्रकार से काम आते हैं। जो अच्छे मित्र रहते हैं, उस मित्र को हमेशा रखना चाहिए। शब्दार्थ है दुखारी, उदास, पीड़ित, हित भलाई, पातक अपराध, पाप, सूर देवता, सम बराबर, रज धूल, मेरु एक पर्वत, कुपथ खराब रास्ता, सुपंथ सुंदर रास्ता, नीच अपना। यहाँ कृष्ण और सुदामा की मित्रता दिखाई गई है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता दिखाई गई है। इन लोगों की मित्रता प्रसिद्ध है, विख्यात है। इसलिए अच्छे मित्र की पहचान आप सभी